उस मार्ग पर चलने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी। उन्हीं प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली में अम्बेडकर भवन में जो गौतम जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था और तमाम बहुजन संगठनों ने वहां प्रतिभाग किया था, वो तथागत गौतम बुद्ध के धम्म पर चलने का प्रयत्न था। राजनीति में तोला गया उसे। राजनीति में वो लोग तोल रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं कि जब ये धरती बुद्ध की धरती हो जाएगी, यहाँ से मनुस्मृति का सर्वनाश हो जाएगा। मनुस्मृति से जो हिंदू राष्ट्र इसको बनाना चाहते हैं, उन लोगों के पेट में दर्द होता है। का काम करती है, क्योंकि बहुजनों की जो विचारधारा है, जो माननीय साहब काशीराम जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, उन्होंने राजनीतिक क्रांति की और बहुजन क्रांति को लेकर के उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था कायम की कि उस व्यवस्था से बहुजन समाज के सभी साथी सुरक्षित महसूस करें, अपने हक अधिकारों को प्राप्त करें। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था हमें दी, तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी। उन्हीं प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली में अम्बेडकर भवन में जो गौतम जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था और तमाम बहुजन संगठनों ने वहां प्रतिभाग किया था, वो तथागत गौतम बुद्ध के धम्म पर चलने का प्रयत्न था। राजनीति में तोला गया उसे। राजनीति में वो लोग तोल रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं कि जब ये धरती बुद्ध की धरती हो जाएगी, यहाँ से मनुस्मृति का सर्वनाश हो जाएगा। मनुस्मृति से जो हिंदू राष्ट्र इसको बनाना चाहते हैं, उन लोगों के पेट में दर्द होता है। जब आप विदेशों में जाते हैं, तब आप कहते हैं कि मैंने दुनिया को बुद्ध दिया है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और जब बुद्ध की धरती पर बहुजन समाज के लोग बुद्ध को स्थापित करना चाहते हैं, तो उनको राजनीतिक रूप दे करके आप जेल में डालना चाहते हैं। ये सरकार की मनुवादी सोच है, ये सरकार की मनुवादी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम उखाड़ करके रहेंगे और समता सैनिक दल भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की नींव है, उनकी धरोहर है। हम बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और तथागत गौतम बुद्ध के धम्म पर चलने वाले, उनका आचरण करने वाले हैं। शांति के पाठ पर चलते हैं, शांति की व्यवस्था में चलते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं में चलते हैं। इसलिए हम संवैधानिक व्यवस्थाओं में रहते हुए इस मनुस्मृति को जड़ से उखाड़ेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञा का पूरा पालन करते हुए इस देश को बुद्धमय बनाने का काम करें। चाहे हमें कितने भी लोगों को जेल जाना पड़े, हम जेल जाएंगे, जेल भरा आंदोलन होगा, लेकिन हम अपने लोगों को धम्म के मार्ग से रुकने नहीं देंगे, वो धम्म के मार्ग पर चलेंगे। हजारों लोगों ने धम्म दीक्षा ली है, हजारों लोगों ने धम्म दीक्षा ली है और ये धम्म की जो दीक्षा है, हजारों ने नहीं, ये लाखों लोगों ने धम्म की दीक्षा ली है। जब से ये धम्म महा चल रहा है, ये अक्टूबर का महा, ये धम्म महा चल रहा है, 1 तारीख से लेकर के 31 अक्टूबर तक इस देश के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर कई लाखों की संख्या में धम्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे। आज फिर लखनऊ में भंते सुमित रतन जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पूरे देश के भिक्षु संघ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तमाम बहुजन संगठन 48 संगठनों ने प्रतिभाग किया है और सभी संगठनों ने प्रतिभाग करते हुए समता सैनिक दल ने सुरक्षा देते हुए बुद्ध धम्म की दीक्षा को ग्रहण किया है। हम बुद्ध के अनुयायी हैं और बुद्ध के अनुयायी ही मरेंगे, हम बुद्ध के अनुयायी के रहकर ही मरेंगे, बाबा साहब के सिपाही बनकर रहकर मरेंगे, लेकिन मनुवाद को चलने नहीं देंगे। मनुवादी राजनीति को, विचारधारा को, सबको खत्म करके रहेंगे। सर, यूपी में बाबा है, अभी काफी लोगों ने धम्म दीक्षा ली है, तो खोया हुआ समाज बहुजन समाज था, आज वो महसूस कर रहा है हम ठगे जा रहे हैं। आज जिनके हाथ में देश की सत्ता आई, वो लोग केवल बाबा साहब का नाम लेकर के जो हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल हो गया आज इस देश में आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता थी। आज ये चाहते तो आज यहाँ पर
85% ही नहीं 90% बहुजन समाज के लोगों का भला कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने धोखा देने का काम किया, गुमराह करने का काम किया है। इसलिए आज लोगों के मन में डर है, आज पीड़ा है, क्योंकि वो बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं, बाबा साहब के संविधान को नहीं चाहते हैं। बाबा साहब का संविधान में सारे अधिकार निहित हैं, सारे पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों का, अल्पसंख्यक लोगों का और अनुसूचित जाति जनजाति ST के लोगों का जो अधिकार है वो निहित है संविधान में। लेकिन आज भी आज़ादी के लगभग 75 साल होने के बावजूद भी और संविधान लागू होने के 72 साल होने के बावजूद भी सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यदि बाबा साहब का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है 72 साल होने के बावजूद भी। सर, आप बहन जी के सबसे विश्वसनीय नेता हैं, ऐसा क्या हुआ कि जो आपको BSP छोड़ के पार्टी बनानी पड़ी? मैं उस पर अभी चर्चा कर रहा हूँ, इसको पूरा हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ आज बाबा साहब के सपनों का भारत जो बनाने की बात है, मैं इस बात को कह रहा था कि आज भी सही मायने में बाबा साहब का संविधान पूर्ण पे लागू नहीं है। यही कारण है कि मुल्क की जो 5 राष्ट्रीय समस्याएं वो बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहब का संविधान पूर्ण पे लागू हो जाता, आज ये समस्याएं नहीं रहती। आज भी इस देश में, जैसे आप हमारे साथी ने सवाल किया कि आपने पार्टी बनाया, तो पार्टी मैंने बनाया तो पार्टी का विरोध थोड़ा किया, हमने फिर समर्थन किया, बसपा का ही समर्थन किया। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आप देख लेंगे, पता लगा लीजिएगा, हमने विरोध नहीं किया। सब कुछ होने के बावजूद भी ये तो जिम्मेदारी जो है बहन मायावती जी की है। आज जो हमसे ये सवाल आ रहा है कि कैसे जो है बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तमाम जगह चर्चा हो रहा है कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो ये बहन जी की भी जिम्मेदारी है। जो हमारा अति पिछड़ा जिसको संख्या 40.5%, यानी लगभग जो है 40% से ऊपर अति पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या है, पिछड़ों की 54% संख्या है, और आज धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ईमानदारी के साथ बहन मायावती जी से मेरा अनुरोध है कि देश के पैमाने पर जिन लोगों ने मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो आज ये गाहे बेगाहे शिथिल होकर के घर पर बैठे हैं, तो बहन मायावती की जिम्मेदारी है आज उनको जोड़ने का काम करें। क्योंकि जब तक हम पिछड़े और पिछड़ों की भागीदारी संगठन में जो 52-54% नहीं देंगे और उनको MP MLA के टिकट में नहीं देंगे, तब तक जो है ये पिछड़ा गुमराह होता रहेगा, क्योंकि संगठन में भागीदारी नहीं मिलेगी और उनको MP MLA टिकट में नहीं भागीदारी मिलेगी। तो आज चाहे जहाँ हमारे लोग, हमारे ही पार्टी से लोग MP MLA बन करके, चाहे राजभर समाज के लोग, निषाद समाज के लोग, चौहान समाज के लोग, लुनिया समाज के लोग, ये तमाम ये पाल बिरादरी के लोग, तमाम लोग, बसपा को ही मानवर कांसी राम जी ने सारे समाज के लोगों को भागीदारी दिया। आज MP MLA मंत्री बनने के बाद यदि ईमानदार जो उनको भागीदारी न मिलने के कारण वो तमाम दलों में चले गए, भाजपा में चले गए, इस नाते आज वो समाज के लोग न चाहती है भी अपना पार्टी का उनको कहते हैं वो स्वार्थी लोग हैं और आप लोग इसलिए हट गए कि आप लोगों को टिकट नहीं मिला। ऐसा नहीं है, हमको दल से कोई निकाला थोड़ो गया, टिकट मिला 14 में नहीं टिकट मिला तो हम नहीं रहे बसपा में, 19 में नहीं टिकट मिला नहीं रहे बसपा में, हम टिकटार्थी थोड़ो हैं, हम लोग मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं। लेकिन जो समाज का दर्द है, आप हमसे पीड़ा व्यक्त करते तो हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे। ये सवाल आपको बहन मायावती जी से पूछना चाहिए। सवाल एक बनता है सर, आप काशीराम साहब के समय से काम कर रहे हैं, हम लोग बच्चे थे, हमारे जिले के आप रहने वाले हैं। मैं उस वक्त देख रहा था कि उस समय से आप इस पार्टी में बहुत तन मन धन से और आज भी काम कर रहा हूँ, आपका स्थान है। नहीं तो आप आज काम कर रहे हैं, रुक जाए इनकी बात, सबसे विश्वसनीय है। हाँ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो पार्टी को छोड़ना पड़ा या पार्टी बनानी पड़ी? ये तो सवाल बहन जी से पूछना चाहिए आपको, क्यों निकल, कभी आपने उनसे सवाल किया? लेकिन ऐसा हम लोगों कुछ चीजें ऐसी है जो सत्य बात नहीं कही जाती है ना। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये बहन जी का विषय है, तो मीडिया के सामने आती है, तो का विषय है। हमें जो कहना था मैंने लिख करके दिया कि मूवमेंट थी, नहीं लिख करके दिया था, आज भी वो लेटर उनके पास होगा, मेरे पास भी है। क्या था कि आज के परिवेश में बाबा साहब मानवर कांसी राम का मूवमेंट पिछड़ रहा है।
क्या मैंने लिख के दिया कि बाबा साहेब मनोहर कांशीराम उन महापुरुषों का सपनों का भारत नहीं बन पाया, मूवमेंट पिछड़ रहा है और जिससे बहुजन समाज में आक्रोश है, इसलिए हम प्राथमिक सदस्यता स्थिति पर वर्तमान बहुजन समाज पर रीतियों सहमत हूँ। क्या मैंने कहा? वर्तमान बहुजन समाज पार्टी की रीतियों नीतियों सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे रहा हूँ। तो आज मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन विरोध नहीं किया। हमने इस्तीफा दिया, पार्टी बनाया, फिर समर्थन किया उसी पार्टी, क्योंकि आने वाली औलादे गाली न तो दे। समर्थन क्यों किया जब वो उस मिशन मूवमेंट पे काम ही नहीं कर रही है पार्टी, तो आपने समर्थन क्यों किया? इसलिए कि हमारा समाज भोला भाला समाज है। ये दूसरे लोग चालाक लोग गुमराह करते कि देखो भाई लालमणि जी केवल जानते हैं, कोई कहता कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने पैसा दे दिया वो तब वो लड़ा रहे हैं, कोई कहेगा भाजपा वालों ने पैसा दिया तब लड़ा रहे हैं। इस नाते मैंने जब समर्थन किया था, आज पूरे प्रदेश में लोगों ने, चाहे बमसेप के लोग हो चाहे बीएसपी के लोगों ने हमें बधाई दिया, मुबारकबाद दिया, इसलिए आज हमें कोई कह नहीं सकता। तो क्या अभी आगे क्या आशा बनी है कि अगर अभी बहन जी कहती हैं आपको वापसी के लिए, तो आप जाना चाहेंगे? ये उनका विषय है। अभी तक समर्थन करने के बाद भी आज तक तो ये बात नहीं, मैं तो हम अपनी बात, हम एमपी एमएलए बनने के लिए कभी सपने में नहीं सोचे थे, हम तो कभी नहीं सोचे थे कि हम एमपी एमएलए मंत्री बनेंगे, लेकिन समाज के बदौलत बाबा पार्टी में तो ज्यादातर इसीलिए आते हैं ना। नहीं देखिए, मैं फिर कहा कि यदि खाली टिकट का लालसा होता तो टिकट तो भाजपा वाले दे रहे थे, टिकट तो समाजवादी पार्टी दे, तो मैं नहीं गया। मैं अपना घर पर हूँ और अपना समाज का काम कर रहा हूँ, ये कुछ दिन बैठा नहीं हुआ, ऐसा मत सोचिएगा, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज के हालात में यदि ये चर्चा चल रही है 24वें संविधान को बचाने के लिए, आज ये चर्चा चल रही है देश का बागडोर किसके हाथ में जाए, इस पर चर्चा जब चल रही है तो स्वाभाविक है होता है कि बहन माती जी ने लाइन ऑर्डर का काम किया, जो देश में प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून का राज किया। आप कैसे मानते हैं कि संविधान कैसे बचेगा? ये नाते इसके लिए अभी मैं इसी नाते आपने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, मेरा ये कहना है कि संविधान बचेगा तब बचेगा जब बहुजन समाज के लोग चाहे कितनों भी संगठन बनाए हों, सारे लोग को एक प्लेटफॉर्म पाना होगा, समर्थन करना होगा। और बहन जी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, उनको देश के पैमाने पर प्रदेश और देश में जिन लोगों ने, मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने योगदान दिया है, चाहे किसी भी दल में गए हों, बहन जी को बुला करके, यदि आते हैं तो बुलाना चाहिए, बुला करके एक ऑल इंडिया स्तर का सम्मेलन करें, 2 दिन का अधिवेशन करें, उनकी ओपिनियन कैसे मूवमेंट आगे बढ़े। यदि इन्होंने बहन जी की भी कोई गलती है कि अब वास्तव में कार्यक्रम पिछड़ रहा है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए अपनी गलती को। ये तमाम लोग जो है नेता होते हैं कि अपनी गलतियों के कारण हम हार गए, हम अपनी ले रहे हैं अपने ऊपर, तक हमारी नेता हैं समाज के हित में, देश के हित में, मूवमेंट के हित में, बहन जी को अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। मूवमेंट पिछड़ रहा है। एक पार्टी की बात आप कर रहे हैं, अभी और भी पार्टियों में जो 131 जो सांसद बन के गए हैं, आज तत्काल की जो खबर है वो अभी की राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा सौंप दिया है, इनके ऊपर दबाव आ रहा था, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रथम चरण का इतना हुजूम, मतलब इतने लोग उन्होंने धर्मांतरण के चलते उनको आरोप लगाया गया, एक लांछन लगाया गया। ऐसा तो है, क्या लगता है कि मतलब राजनीति ऐसी मजबूत हो जाएगी? नहीं, ऐसे कैसे राजनीति मजबूत आपको अपना प्लेटफॉर्म सत्ता में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए तो बात हो रही है, और क्या। हमारे लोग जो टूट करके दूसरे दुश्मन के खेमे में जाते हैं, आरएसएस में गए हैं, बीजेपी में काम कर रहे हैं, किसको मजबूत कर रहे हैं, किसको मजबूत कर रहे हैं? तो सत्ता कैसे मजबूत होगी? सत्ता को मजबूत करने के लिए हमारे जो अन्य तमाम सामाजिक संगठन है, तो जो भी सामाजिक संगठन है उनको एक इकट्ठा होकर के अब मजबूती देना पड़ेगा, इकट्ठा होकर के ताकत देना पड़ेगा। जैसे आरएसएस के तमाम 150 पौने 200 सामाजिक संगठन है, तो उनका प्लेटफॉर्म, राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना है। हमारे लोग जो है कहीं यदि गुमराह है तो उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, और उस पर मंथन चल रहा है। ऐसा मत सोचिएगा हम लोग बैठे, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। ये जो सम्मेलन हो रहा है, बौद्ध धर्म सम्मेलन या और पार्टियों का सम्मेलन, तमाम बुद्धिजीवी जो है अपनी बात को रख करके समाज को तैयार कर रहे हैं, तो सारे लोग पिछड़े वर्ग के लोगों में ज्यादा जो है जोशो खरोश है, वो अब महसूस कर रहे हैं कि हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है। क्योंकि न तो अच्छा कोटा, बैकवर्डों का कोटा पूरा हुआ, न पिछड़ों का कोटा पूरा हुआ, अल्पसंख्यक का कोटा पूरा, अनुसूचित जाति जनजाति का भी कोटा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने
कोई भी यदि गलती है अपने को भूल सुधार करके, और नेता की भी जिम्मेदारी है। हम कह रहे हैं कि बहन माती जी यदि प्रयास करेंगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस देश में जो सबकी निगाहें जो है बहन माती जी की तरफ है, अन्य पिछड़े नेताओं की तरफ भी है। लेकिन जो हालात है, जिस तरह से बहन माती ने कानून का राज कायम किया, आने वाले दिनों में दावे के साथ कहना चाहता हूं, यदि 6-7 महीना साल भर के अंदर यदि बहन जी ने प्रयास किया, पहल किया, तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई माइकला नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। दहशत है आरएसएस में, दहशत है बीजेपी में, क्योंकि इन लोगों ने 8 साल में कोई काम नहीं किया है, इन्होंने धोखा देने का काम किया है। इसलिए आज जनता इनके गुमराहियत से, इनके गुमराह करने के कारण इनकी बात को सब समझ गई है। आज वो लोग परिवर्तन की जो आंधी के रूप में जो मूवमेंट एक कारवां चल रहा है, ये सम्मेलन चाहे बौद्ध धर्म का सम्मेलन है, जो अन्य पार्टियों का बैठक, अपने लोगों बहुजन समाज का बैठक हो रहा है, हमें पूरा उम्मीद है आने वाले दिनों में इस देश में बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा। जय भीम, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद।